नवाज़ शरीफ का चौधरी शुजात के घर जाना इम्पॉर्टेंट इवेंट है और ये इवेंट जो है वो काफ़ी हवालों से काफ़ी अहमियत का हामिल है और ख़ास तौर पे पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। एक बात तो ये है कि लगता ऐसे है कि नवाज़ शरीफ और उसकी पार्टी उससे सोचना ज़रूर शुरू किया है और माजी से शायद लर्न करना भी शुरू किया है, जो एक अच्छा इंडिकेटर ज़रूर है। मिसाल के तौर पे नवाज़ शरीफ का ख़ानदान और चौधरी शुजात का ख़ानदान पंजाब के अंदर एक बहुत बड़े अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दोनों फैमिलीज़ का पंजाब के अंदर काफ़ी अच्छा खासा असर है और माजी में ये दोनों ख़ानदान एक दूसरे के साथ हुआ करते थे और बाद पॉलिटिकल सिचुएशंस और सारे हालात की वजह से ये दोनों ख़ानदान एक दूसरे के मुखालिफ हो गए और पंजाब की जो हुक्मरानी है वो ज़्यादातर इन डेकेड्स में तो नवाज़ शरीफ की फैमिली के पास रही, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली भी इक़्तिदार से बाहर नहीं रही। अब सूरत ये है कि दोनों ख़ानदानों ने इब्तदाई तौर पे एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एक रज़ामंदी का इज़हार किया है, लेकिन आज हम इस गुफ्तगू में इस पे नहीं जाते कि इलेक्शंस में चौधरी शुजात के ख़ानदान को कितनी सीटें मिलेंगी। बहरहाल बात ये तय है कि चौधरी शुजात के ख़ानदान को बहरहाल फ़ायदा तो है ही है, लेकिन मजबूरी तौर पे ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात से पंजाब के अंदर एक मैसेज भी जाता है, शायद रिकन्सिलिएशन का मैसेज, एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ख़ास तौर पे माजी के अंदर जिस तरीके से नवाज़ शरीफ और उसकी फैमिली और उसकी पार्टी इस ख़ानदान के साथ डील करती रही है, उसके निस्बत में अब जो मंज़र है ज़ाहिर है वो काफ़ी डिफरेंट है। शुजात साहब की जो फैमिली है उसमें रिसेंटली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो परवेज़ इलाही और उसके बेटे की अलहदगी का था, क्योंकि परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुनिस इलाही जो है वो इमरान ख़ान के साथ मिल गए थे और उसके बाद अब का मंज़र ऐसा है कि परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं और मुनिस इलाही जो है वो मुल्क में नहीं है बल्कि मुल्क से बाहर रहने के लिए मजबूर भी हैं। तो चौधरी ख़ानदान के अंदर ये एक बहुत बड़ा बोलचाल था और एक काफ़ी टाइम तक जो है इनके ख़ानदान की ख़बरें जो है वो मीडिया की ज़ीनत बनती रही। अब चौधरी साहब के ख़ानदान को यकीनन बूस्ट तो मिला है नवाज़ शरीफ के जाने के बाद, लेकिन दो चार और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिनको जहन में रखने की ज़रूरत है। मिसाल एक चीज़ तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चौधरी ख़ानदान एक बड़े अरसे से जुड़ा हुआ है और अब जब चौधरी साहब नवाज़ शरीफ के साथ हाथ मिलाते हैं तो आई डोंट नो, एक एस्पेक्ट ये भी निकलता है तो नवाज़ शरीफ के हवाले से जो परसेप्शन है कि इस वक्त फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनके साथ है, तो ये दोनों ख़ानदान जो है अब एक अम्ब्रेला के नीचे नज़र आते हैं। दूसरा मामला ये होगा कि पंजाब के अंदर जो सूरत-हाल है, जहाँ बड़ी ज़बरदस्त डिवीज़न्स आज तक अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि पीटीआई मौजूद है, वो कमज़ोर शक्ल में हो या अभी उसकी सिचुएशन क्लियर नहीं हो, लेकिन ग्राउंड पे बहरहाल पीटीआई की सपोर्ट है, पीटीआई का वर्कर है और इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता है कि इलेक्शंस में कुछ गैर मामूली किस्म के हमें पंजाब के अंदर हालात नज़र आए। तो इस सूरत-हाल में भी पंजाब के अंदर नवाज़ शरीफ अगर चौधरी शुजात के घर चले जाते हैं और एक रिकन्सिलिएशन का और इत्तेहादियों का एक नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आइंदा हफ़्तों में हमें और भी इस टाइप के मंज़र नज़र आएँ, जिससे पंजाब के अंदर इस सारी सूरत-हाल में इलेक्शन कैसे लड़ना है और उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कैसे पैदा करनी है, तो उस हवाले से इस टाइप की एक्टिविटी बड़ी अहमियत की हामिल होगी। दूसरा मामला भी है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही ज़रदारी साहब के भी करीब रहे हैं और जब नवाज़ शरीफ साहब जाते हैं चौधरी शुजात के पास, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने शायद पंजाब के अंदर ज़रदारी साहब के लिए भी दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की है। अब देखना ये है
کہ آگے چل کے ہوتا کیا ہے، لیکن فی الحال نواز شریف کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی بڑی پارٹی کے طور پہ اپنے آپ کو ریوائیو کریں، اور ساتھ ساتھ میگزیمم نمبر آف جو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اپنے فولڈ میں لائیں۔ مولانا فضل الرحمان کی قربت آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ کے اندر دوسری پارٹیاں دیکھ رہے ہیں، پنجاب کے اندر چودھری شجاعت کے بعد کس کا نمبر ہوگا وہ بھی چند ہفتوں میں اور زیادہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔